ठीक है, ये क्या हुआ, इनके टाइप्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ फिनोल किससे प्राप्त करते हैं या कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला मेथड तो है कोलतार से, है ना। कोलतार के क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किसका निर्माण करते हैं, फिनोल का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो कोलतार होता है, कच्चे तेल में क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनके साथ फिनोल भी प्रेजेंट होता है, जिनका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिनोल के बराबर हो। वो सभी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कच्चे तेल अंश में पाए जाते हैं, बोल तो कोलतार वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। और ये जो कोलतार में प्रेजेंट होते हैं, ये इनके सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होएगा, फिनोल का निर्माण होएगा या फिनोल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर क्या। ठीक है, एक मेथड तो ये है। देखो ये जो सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है, कहाँ से फिनोल जनरेट होकर आता है, तो वो चीज़ है कोलतार से है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखो दो प्रोसेज काम में लेते हैं, एक तो रोसिंग प्रोसेज काम में लेते हैं और एक डाउ प्रोसेज काम में लेते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे रोसिंग प्रोसेज। ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँ इसके लिए दो प्रोसेज काम में लिए जाते हैं। ठीक है, पहला देखो रोस्टिंग प्रोसेज। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेज क्लियर ना। देखो इसके लिए क्या करते हैं कि जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl, ठीक है, HCl और वायु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखूँ मैं, इस प्रोसेस में बेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर FeCu कैटेलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड व एयर का मतलब है ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। देखो मैंने क्या लिखा, इस प्रोसेस में बेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर FeCu कपल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड व एयर के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, हीट किया जाएगा। तो देखो नॉर्मली देखना, यहाँ पे लिखूँ मैं
ये बेंजीन प्लस HCl प्लस 1/2 O2 और ये किसकी प्रेजेंस में FeCu कैटेलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर गर्म किया जाए, इसे हीट किया जाए तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। पहले तो क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर ये चीज़ है? ठीक है, ये H2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर क्या? अब देखो ये जो क्लोरोबेंजीन मिला है, ठीक है, जो बनाया गया है उसे लगभग 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सिलिका की उपस्थिति में जल अपघटित किया जाता है ना, भाप के साथ इसको गर्म किया जाता है तो उसे क्या मिलता है? फिनोल प्राप्त होता है। क्लियर क्या? इस तरह से प्राप्त क्लोरोबेंजीन को यदि 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सिलिका की उपस्थिति में भाप द्वारा जल अपघटित करके फिनोल का निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करते हैं? फिनोल का। देखो इधर, जैसे ये क्लोरोबेंजीन प्लस H2 और ये लिया सिलिका, ठीक है, ये लिया 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो देखो यहाँ पे बनेगा ये क्या बना? OS प्लस HCl। बात समझ में है क्या? क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात है? तो इस तरीके से क्या करेंगे? ये क्या कहलाता है? रोसिंग प्रोसेज, है ना। ये सारा का सारा प्रोसेज क्या कहलाता है? रोसिंग प्रोसेज कहलाता है। क्लियर क्या? ठीक है, पहला हुआ कोलतार से, दूसरा क्लोरोबेंजीन से। अब अपन क्लोरोबेंजीन में भी मैंने क्या कहा? 2 प्रोसेज काम में लेते हैं, एक रोसिंग प्रोसेज और एक डाउ प्रोसेज। क्लियर क्या? तब दूसरा पढ़ेंगे डाउ प्रोसेज। दूसरा देखो, नेक्स्ट क्या है? डाउ प्रोसेज। ठीक है, डाउ प्रोसेज में देखो क्या करते हैं कि पहले क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, जैसे ऊपर बनाया, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं? CuCl2 की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपघटित करवाया जाता है, जिससे क्या बनता है? फिनोल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ रोसिंग प्रोसेज द्वारा प्राप्त क्लोरोबेंजीन। देखो मैंने क्या लिखा? रोसिंग प्रोसेस द्वारा प्राप्त क्लोरोबेंजीन को यदि CuCl2 कैटेलिस्ट (200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में यदि एक्वस
NaOH या एक्वस Na2CO3 में लिया जाए तो क्लोरोबेंजीन अपघटित होकर फिनोल का निर्माण करती है ना। अपघटित होकर किसका निर्माण करती है? फिनोल का निर्माण करती है। क्लियर? क्या देखो कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा इसमें, रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा प्राप्त क्लोरोबेंजीन को यदि CuCl2 कैटलिस्ट की CuCl2 कैटलिस्ट 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में यदि एक्वस NaOH या एक्वस Na2CO3 की उपस्थिति में लिया जाए तो क्लोरोबेंजीन अपघटित होकर फिनोल का निर्माण करती है। ठीक है, देखो इधर जैसे ये लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बात मेरी समझ में है क्या? ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पे लिया एक्वस NaOH, ठीक है, यहाँ पे लिया CuCl2 कैटलिस्ट, यहाँ पे लिया 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनेगा इधर? ये फिनोल। आई क्या बात समझ में? ठीक है, फिनोल प्लस HCl। क्लियर? ये HCl। ठीक है, दूसरा क्या बोला? इसके अलावा क्या ले सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ये Cl और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर ये चीज़? ठीक है, वीक बेस होता है ना, ये लिया CuCl2 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वही क्या बना? OH। क्या है ये? फिनोल। ये भी क्या है? फिनोल। आई के बात समझ में? ठीक है, और साइड प्रोडक्ट NaCl NaHCO3 बन ही जाएगा, है ना। एक तो बनेगा NaCl प्लस एक बनेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं ना। तो इस तरीके से क्या होएगा? फिनोल का निर्माण होएगा। समझ में ही मेरी बात है? ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब देखो इन दोनों प्रोसेस की जो हो रहे हैं इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, ये किस तरीके की मैकेनिज्म से प्रोसीड होते हैं तो वो देख लेते हैं, है ना। देखो इधर देखो ये क्या है, जैसे मैं सबसे पहले लूँ क्लोरोबेंजीन, है ना। यहाँ पे लिया मैंने क्लोरोबेंजीन। देखो इधर ये, इसको छोड़ो, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ये ऐसे, है ना। ये Cl और ये H, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। बात समझ में? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मीडिया कैसा है? बेसिक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये तो इस पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये तो खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करता है, इसने H+ लिया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, है ना। तो ये H2O बाहर और ये नेगेटिव चार्ज, ये Cl और ये ऐसे। ठीक है क्या? अब आगे देखो, इधर देखना, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है बेंजीन रिंग पर, ये इधर से इधर और ये Cl बाहर। ठीक है, ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, ये इधर ये इधर, ये क्या बन गया? बेंजाइन। इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है ना, क्या नाम है इसका? बेंजाइन। क्लियर? अब देखो
ये बेंजाइन, बताओ मीडिया तो कैसा है, बीबी बेसिक मीडिया है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो ये इधर से इधर और ये अटैक करा है ना, अटैक करा तो देखो ये बना, ठीक है क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज में अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, आप लोग इधर ऐसे सीधा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। मेरे पास उधर जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। ये ले लूँ H3O+, तो इसने क्या दिया, H+ दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये फिनोल बन गया है क्या, क्या बना, फिनोल। समझ में ही बात है। ये क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है, जो रोसिंग और डाउ प्रक्रम होता है ना, उसकी ये मैकेनिज्म होती है। बोलते जो बेंजाइन है वो इंटरमीडिएट, ये क्या है, समझ में मेरी बात है, ये क्या बना, इंटरमीडिएट। क्लियर क्या, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होती है इनकी मैकेनिज्म, आप लोग इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो यदि क्लोरोबेंजीन है ना, मैंने क्या कहा, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो नहीं कर सकता है ना। ये तो कैसा रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है ना, एसिड बेस रिएक्शन है ये वाली चीज़, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों नहीं शो कर सकता, क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश से है ना, किसी भी कारण से अगर ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए है ना, तो इस पर ये OH ग्रुप अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगी, जब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आकर प्रेजेंट हो, समझ रहे हो। मतलब इस पर अगर बेंजीन रिंग पर अगर क्लोरीन के अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट हो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना क्लोरीन, तो क्या हो सकता है, ये Cl जो है OH से प्रतिस्थापित हो सकता है। क्लियर, मतलब Cl की जगह OH आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो इधर, यदि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित हो तो, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, यदि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित हो तो क्या करेंगे, ClOH से प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटेड फिनोल का निर्माण होता है। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। देखना जरा, जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं, ये Cl और ये NO2 और यहाँ पे लिख दूं ये NO2। बताओ NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसका नाम है ना, क्या नाम है, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है, ये इसका नाम है। अगर इसकी मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो सीधा ये मिल जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
क्योंकि दो NO2 जुड़े हुए हैं जो रिंग को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात है, ठीक है। यही है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रहे, ये दोनों के दोनों, ये दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ आप लोग वहाँ पे पढ़े हो ना फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है, डीएक्टिवेट करते हैं। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट देखो, अगर सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भरी हुई हो तो इसके न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इधर देखो, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे Cl सॉरी NO2 और ये NO2, इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, लिखो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ NaOH से, है ना, ये ऐसे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। ये NO2, ये NO2 और ये NO2। क्लियर, क्या बन गया, क्या नाम बोलोगे इसको, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। समझ में है क्या नाम है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ऐसे ही इसका नाम भी लिख सकते हो ना, 2 4 डाई नाइट्रो फिनोल। बात क्लियर क्या, तो आसानी से क्या हो जाएगा, Cl की जगह OH ग्रुप आ जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और उसे तो क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं, इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं ना। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। ऐसा एसिड जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता है। क्लियर क्या बात है, ठीक है। ये था आपके क्या डाउ और रोसिंग प्रोसेज, ठीक है। अब देखो क्यूमीन से किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम क्यूमीन, है ना, फिनोल किस तरीके से बनाते हैं। देखो फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से फिनोल अपन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। देखो ये सबसे मतलब नया प्रोसेज है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और इस विधि में इसमें क्या करते हैं अपन, बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से एनहाइड्रस Al3 की उपस्थिति में क्यूमीन द्वारा क्यूमीन और फिर क्यूमीन क्यूमीन प्राप्त किया जाता है, जो HBr की प्रेजेंस में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण करता है, जो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, फिनोल का निर्माण करता है। क्लियर क्या, वो तो देखो मैकेनिज्म लिखते जाओगे ना तो आप लोगों को लैंग्वेज भी आती जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखूँ मैं, इसमें बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन या क्लोरोप्रोपेन, मतलब 1 क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, 2 क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। प्रोपेन की प्रोपेन से किसी से भी करवा सकते हैं अपन, है ना। प्रोपेन से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में
करवाकर क्यूमीन बनाया जाता है, जो HBr की उपस्थिति में एयर से ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन, देखो क्या लिखा मैंने, जो HBr की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर क्या? ठीक है, क्या लिखा मैंने, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण करता है, जो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल बनाता है, जो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है, फिनोल बनाता है। क्लियर क्या? देखो क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन या फिर क्या किससे करवाएंगे, क्लोरोप्रोपेन से करवाएंगे, और प्रेजेंस क्या रखेंगे उसकी, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इससे किसका निर्माण होगा, क्यूमीन का, जो HBr की उपस्थिति में एयर से ऑक्सीकृत होएगा, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब परोक्सी बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में अपघटित हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी मेथड है फिनोल बनाने की। ठीक है, क्यूमीन द्वारा। देखो इधर कर लिया ये चीज़। ठीक है, अब देखो कैसे होता है रिएक्शन, देखो इसकी, जैसे मैं लिखूँ, ये लिखा मैंने बेंजीन, है ना, बेंजीन की देखो किसके साथ रिएक्शन करानी है, प्रोपीन के साथ, तो ये लिख दिया, है ना, या देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, या मैं लिख दूँ CH3 CH, या तो 1 क्लोरोप्रोपेन लिख दूँ या 2 क्लोरोप्रोपेन लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे तो। ठीक है, अब फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, समझ गए ना मेरी बात। ठीक, अब इसकी रिएक्शन करवाई निर्जल AlCl3 से। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाई। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, अब देखो क्या होएगा इसमें, इस पर क्या होएगा, ये एसिडिक मीडिया लुईस एसिड है ना ये, ठीक है, इसका एल्काइलेशन होएगा, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन जैसा ही है, तो मैं लिख दूँ इसको इस तरीके से, तीनों से ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH3 और ये H, ये क्या बन गया, क्यूमीन, इसका ट्राइबल नेम क्या है, क्यूमीन। क्लियर क्या है ये वाली बात भी? ठीक है, अब देखो कैसे बना है ये चीज़ देख लो, ऊपर देखना। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये एसिडिक मीडिया है क्या, है ना, अरे एसिडिक मीडिया है ना, एसिडिक मीडिया तो देखो ये इधर से इधर गया, इसको H+ दिया तो CH3 CH+ और ये CH3। क्लियर क्या? देखो एल्कीन से करते हैं तो ये सब ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज़ ये बन गया है ना, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। अब देखो उसको ले रही हूँ 1 क्लोरोप्रोपेन को, CH2Cl, फिर लिखा निर्जल AlCl3, है ना। बताओ ये इस Cl को ले लेगा क्या, ये हेलोजन कैरियर होता है ना, इसको लिया तो CH3 CH2 CH2+,
बताओ ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्या, लेस स्टेबल है। तो देखो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट है ना, हाइड्रोजन शिफ्ट होती है ना, कार्बोकेटाइनों में रीअरेंजमेंट स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ से H इधर गई तो मैं लिखो CH3CH प्लस CH3। बताओ क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताओ वैसा ही है क्या जैसा इसमें था, ये भी कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं लूँ 2 क्लोरोप्रोपेन CH3Cl और यहाँ पे लिख दूँ निर्जल AlCl3, ठीक है। बताओ ये लेगा Cl को Cl माइनस के रूप में, तो क्या बना CH3 प्लस और ये CH3। बताओ क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताओ तीनों ही से सेम प्रकार का क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल बना है। समझिए क्या मेरी बात, इसलिए मैंने तीनों को क्यों लिखा, ठीक है। सेम प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल बना, सेम प्रकार का कार्बोकेटाइन बना। अब इसकी रिएक्शन करवा दो, मिटा रही हूँ मैं इसको। देखो ये मिटाया। अब आगे इसकी रिएक्शन कैसे होती है, मुझे एक बात तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा अब इंजीनियरिंग, तो एरोमेटिक कंपाउंडों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो तो, ठीक है। देखो इधर जैसे मैं लिखूँ इसको इस तरीके से, है ना, और ये लिखा CH3CH प्लस और ये CH3। अब देखो मैं इस बॉन्ड को इधर से इधर भेजूँ तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक। अटैक करा तो देखो क्या बना, ये बेंजीन, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे H और ये CH CH3 और ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो जाएगी, इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो बनेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। दूसरा देखो ये H प्लस निकला और ये बना CH CH3 और ये CH3, क्या कहेंगे इसे, क्यूमीन। बताओ ये बन गया क्या, ये इस तरीके से ये मैकेनिज्म हुई है और उस तरीके से ये क्या बना है, क्यूमीन बना है, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में है क्या आप लोगों को, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। उसके लिए क्यूमीन की रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, HBr की उपस्थिति में एयर से, ठीक है। अब देखो ये क्लियर ये चीज़। अब देखो लिखो क्यूमीन, ये बना, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है एयर से इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से करवाई। तो देखो ये इंसर्ट हो, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये जो C डबल बॉन्ड O है वो किस में इंसर्ट हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन है। CO यहाँ पे लिखूँ मैं O और ये C। देखो ये CH3 और ये CH3, इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्लियर क्या। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। समझ रहे हो आप लोग बात, ठीक है। अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, ये लिखा इस तरीके से CH3 और ये CH3 और ये क्या दिया, डाइल्यूट H2SO4। क्लियर ये चीज़। अब देखो डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, H प्लस प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो नॉर्मली देखो इसके लिए क्या करेंगे,
जैसे ये मैंने क्या कहा, ये क्या करता है, H+ प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। अब देखो जैसे ये हुआ है ना, तो ये H+ देगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन और ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ये वाली बात। अब देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करा इसने, है ना, H+ ने, ठीक है। तो ये क्या बन गया, OH2+, मतलब ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिखूँ, इसको मिटा देती हूँ पहले, है ना। देखो इसको पूरे को मैं इधर लिख रही हूँ। ये H+ है ना, और इसका अटैक हुआ इस पर। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। देखो इधर इसका अटैक हुआ और ये क्या बना, ये इस तरीके से CH3OHH ये बना। देखो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसके यहाँ तक बनने की इसकी नौबत ही नहीं आती है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर। क्या यहाँ से टूटा, देखो ये यहाँ से टूटेगा H2 के रूप में। अब देखो ये क्या होएगा, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो C6H5 वाला ग्रुप है, ये कहाँ पे माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँ H2O रिमूव हो गया और लिखूँ माइग्रेशन ऑफ pH ग्रुप, है ना। बताओ ये माइग्रेट हुआ। क्लियर। देखो क्या बनेगा, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये लिखा ऐसे। अब देखो ये ऑक्सीजन पे आ गया, तो ऑक्सीजन इधर आया ना। अब ये कार्बन, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। बताओ कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज रह सकता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें बताओ वो जो लिया है डाइल्यूट H2SO और एक्वस होता है ना, अब इस पर इस H2O ने अटैक करा, ठीक है। H2O ने अटैक करा तो ये ऐसा बन गया, ये इस तरीके से CH3OH+, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग। अब देखो यहाँ से H+ बाहर जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये टूटा तो देखा उसका H+ है जो इस पर आया, तो ये फिनोल का निर्माण हुआ। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। इस पर वापस कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसका जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ डोनेट करा, ठीक है। समझना, देखो ध्यान से, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ, ये लिखा CH3C, देखो ये प्लस चार्ज और ये CH3, ये OH, तो इसने दिया इसको, ठीक है। दिया तो देखो कैसा आ जाएगा। अब इस पर इस तरीके से लिख दूँ इसको मैं, देखो यहाँ लिख रही हूँ इसको मैं CH3C डबल बॉन्ड OH+ और ये CH3। तो बताओ यहाँ से हाइड्रोजन है जो H+ निकल जाएगा, तो देखो एक तो बन जाएगा फिनोल, है ना, और एक बन जाएगा ये एसीटोन का मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएगी, क्यूमीन की मैकेनिज्म। अपन क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाते हैं ना, तो वो सब चीज़ है यहाँ पे। क्लियर क्या, ठीक है। इतनी ये पूरी मैकेनिज्म लिखनी है। इसमें कैसे बनता है कैसे नहीं बनता वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा क्यूमीन। और आप लोगों को जैसे क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से बनाया था, है ना, वो चीज़ क्लोरोबेंजीन जैसे 1 क्लोरो ले लिया, प्रोपीन ले ली, या फिर क्या है 2 क्लोरो प्रोपेन लिया, उसकी एनहाइड्रेट से AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन से किसका निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है क्यूमीन का। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट प्रोसेस हुआ क्यूमीन से अपन फिनोल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, अगर एरिल सल्फोनिक एसिड है ना, जो एरिल सल्फोनिक एसिड होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाए, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। NaOH के साथ करवाई जाए तो फिनॉक्साइड बनता है। क्लियर क्या, फिनॉक्साइड की अगर रिएक्शन HCl बोलते एसिड के साथ करवाई जाए, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है,
फिनोल का निर्माण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एरिल सल्फोनिक एसिड द्वारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रहा है ना। नेक्स्ट देखो एरिल सल्फोनिक एसिड द्वारा, है ना। इसमें लिखूं मैं एरिल सल्फोनिक एसिड को यदि NaOH के साथ लिया जाए तो फिनोक्साइड, है ना। अगर उसे NaOH के साथ लिया जाए तो किसका निर्माण होता है, तो फिनोक्साइड का निर्माण, फिनोक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर क्या? ठीक। अब देखो फिनोक्साइड जैसे आयन बनेगा तो उसके साथ उसका कोई भी मतलब सॉल्ट जो बनेगा तो कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज क्या हो सकती है, उसके साथ जुड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ Na+ हो सकता है या फिर कोई भी K+ या कुछ भी जो हो पॉजिटिव स्पीसीज उसके साथ जुड़ी होगी, सॉल्ट फॉर्म में रहता है ना। फिनोक्साइड आयन HCl की उपस्थिति में फिनोल का निर्माण करता है ना। किसका निर्माण करता है? फिनोल का निर्माण करता है। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, देखो अब जैसे मैं इसको लिख दूँ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? एरिल सल्फोनिक एसिड। क्लियर क्या बात है? ठीक है, एरिल सल्फोनिक एसिड। क्लियर क्या? अब देखो अगर इसका जैसे ये एरिल सल्फोनिक एसिड है, अब इसे क्या करेंगे, इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, है ना। तो देखो ये मैंने क्या लिखा, एरिल सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, ऐसे रिएक्शन ऐसे लिखोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। के सोडियम, यहाँ पे लिख दूँ मैं सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे ना। सोडियम सॉल्ट को यदि NaOH के साथ लिया जाए तो यहाँ पे मैं बनाने से पहले बनाया ले लूँ यहाँ पे इस तरीके से, सोडियम सॉल्ट ऑफ एरिल सल्फोनिक एसिड लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई? NaOH से, है ना। NaOH की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है, इसे फ्यूज्ड किया जाए तो ये क्या करता है? फिनोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये सोडियम फिनोक्साइड होएगा, है ना। क्या नाम लिखो इसका? सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर ये चीज़ भी? ठीक है। अब देखो इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? HCl के साथ। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो देखो ये लिया सोडियम फिनोक्साइड माइनस Na प्लस HCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी और ये बनेगा OH प्लस NaCl। क्लियर क्या ये वाली बात है? ठीक है, तो ये एरिल सल्फोनिक एसिड से था। ठीक है, आप इसे कम्प्लीटली एक रिएक्शन में भी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये सोडियम सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ इसे फ्यूज्ड किया, फिर सोडियम फिनोक्साइड बना माइनस Na+, है ना। फिर इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई और HCl के साथ करवाने से क्या बना? फिनोल। ठीक है, लास्ट जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या बना? फिनोल बना। बात समझ में आई कि इतनी? ठीक है, क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे ये लिया है सल्फोनिक एसिड, इसका वो लिया है सोडियम सॉल्ट लिया है, ठीक है।
तो क्या हो सकता है, सल्फोनिक एसिड का कोई डेरिवेटिव भी अपन ले सकते हैं, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये प्रेजेंट रह सकता है। समझ रही हो मेरी बात है, ठीक है। कोई भी डेरिवेटिव, जैसे मैं CH3 ग्रुप ले लूँ और इसकी किस पर पोजीशन हो, वो पैरा पोजीशन पर हो, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे उसे, जैसे मैं इसको मिटाऊँ पहले, देखो जैसे मैं लिखूँ CH3 और ये SO3Na, है ना। वही रिएक्शन किसके साथ करवाई, NaOH के साथ करवाई, है ना। NaOH के साथ करवाने पर ये देखो ये इस तरीके से बना O- Na+। अब इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करवाई, HCl के साथ करवाई, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 और ये OH। बताओ ये क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन का निर्माण हो गया। इस तरीके से करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं इस तरीके। और ये क्या है, सोडियम पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। क्या ये टोलुइन सल्फोनेट है इसका नाम, क्लियर। अब देखो एरिल डाइएजोनियम सोल्ट द्वारा किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होगा, बाय द एरिल डाइएजोनियम सोल्ट। नेक्स्ट देखो, बाय द एरिल डाइएजोनियम सोल्ट, क्लियर। क्या बात है, ठीक है। एरिल डाइएजोनियम सोल्ट से किस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखो डाइएजोनियम सॉल्ट से, ठीक है। देखो डाइएजोनियम सॉल्ट को, एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट, देखो क्या लिखूँ मैं, एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट को इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है। ये चीज़, ये क्या है, एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाई जाए, है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, H2O के साथ, तो इस पर तो देखो आ जाएगा ये एक तो बना, ये एक बना, ये और एक बना, ये, है ना। फिनोल बनेगा, N2 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। ये क्या है, एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लियर। क्या मेरी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड को यदि H2O की उपस्थिति में, क्या लिखा, H2O की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए तो यह अपघटित होकर, यह का मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट, है ना, अपघटित होकर फिनोल का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, फिनोल का निर्माण करता है, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। ये मैंने जो रिएक्शन लिखी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो होएगी रिएक्शन, है ना, इधर देखना, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। ये लिखूँ N डबल बॉन्ड N और ये ट्रिपल बॉन्ड N और ये 4 बॉन्ड तो प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, यहाँ से ये बाहर गया तो बताओ N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो बाहर गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ गया, ये प्लस चार्ज, है ना। अब इस पर ये H2O का अटैक होगा, है ना। मुझे एक बात तो, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अटैक करा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब बताओ, यहाँ से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही लेस स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, ठीक है।
तो ये क्या बना OH और ये इस तरीके से। क्लियर? क्या ये H+ बाहर गया, फिनोल का निर्माण हुआ। इस तरीके से करते हैं। समझ में मेरी बात है? ऐसा भी हो सकता है ना, ये इस तरीके का हो सकता है। मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ N2+ Cl- और ये CH3, इसकी भी रिएक्शन किसके साथ कराऊँ? H2O के साथ। तो देखो क्या बनेगा OH और ये CH3। क्लियर? क्या क्या नाम होएगा इसका? मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, है ना, या IUPAC नाम लिखो तो 3 हाइड्रोक्सी टोलुइन। बात समझ में आई क्या? किसका निर्माण होगा? 3 हाइड्रोक्सी टोलुइन का। क्लियर ये चीज़? ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एरिल डाइएजोनियम सोल्ट से किसका निर्माण करते हैं अपन? फिनोल का निर्माण और फिनोल के डेरिवेटिव का निर्माण। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सैलिसिलिक एसिड द्वारा सैलिसिलिक एसिड द्वारा देखो सैलिसिलिक एसिड से किस तरीके से अपन फिनोल का निर्माण करते हैं, वो चीज़ है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, हीट किया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? CO2। बोल तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो देखो डिकार्बोक्सिलेशन होएगा एक तो। ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन से COH ग्रुप की CO2 बाहर गई। ठीक है। अब क्या किसका निर्माण हो जाएगा? और बेसिक मीडिया है तो हाइड्रोजन बोल तो फिनोलिक ग्रुप अपना H+ देगा और H+ देकर किसका निर्माण करेगा? सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है। अब सोडियम फिनोक्साइड को अगर अपन एसिडिक मीडिया, डाइल्यूट एसिडिक मीडिया में भी हीट करें, समझ रहे हो, थोड़ा सा डाले तो किसका निर्माण हो जाएगा? फिनोल का निर्माण होगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिखूँ सैलिसिलिक एसिड को यदि सोडा लाइम की उपस्थिति में हीट किया जाए तो, है ना, सोडा लाइम की उपस्थिति में हीट किया जाए तो डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, जिससे CO2 का मॉलिक्यूल निकलकर, ठीक है, क्या लिखा? CO2 का मॉलिक्यूल निकलकर सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करता है ना, जो डाइल्यूट एसिडिक है ना, जो क्या करता है? डाइल्यूट एसिडिक मीडिया। देखो मैंने क्या लिखा? जो डाइल्यूट एसिडिक मीडिया की उपस्थिति में फिनोल बनाता है। ठीक है। डाइल्यूट एसिडिक मीडिया की प्रेजेंस में क्या होगा? फिनोल बनाएगा। ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन लिखूँ मैं, जैसे ये लिखूँ सैलिसिलिक एसिड, ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? रिएक्शन कराई सोडा लाइम। बताओ सोडा लाइम क्या होता है? NaOH, ठीक। रिएक्शन हुई तो क्या बना? ये तो बना सोडियम फिनोक्साइड, है ना।
और ये CO2, क्लियर, CO2 बाहर और सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, OH और ये बेंजीन रिंग, किसका निर्माण हुआ? फिनोल का। आई क्या बात समझ में? सैलिसिलिक एसिड से अपन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से फिनोल का निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग देखो, बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में जब इसका फिनोल का निर्माण किया जाता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। जब फिनोल का निर्माण किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज लिया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज लेते हैं और उस एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, O2 के साथ करवाई जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूँ इसके लिए एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, थोड़ा सा स्पेस है, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया O2 से करवाई जाती है ना। किससे करवाते हैं? O2 से करवाते हैं, क्लियर क्या, जिससे फिनोल प्राप्त होता है। क्या होता है? फिनोल प्राप्त होता है, क्लियर ये वाली चीज़। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो लिखो एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरीके से। ये लिखा है एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन O2 के साथ सनलाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई। मुझे एक बात बताओ, जो O2 है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है बिकॉज ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्लियर ना। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, मतलब 16 ग्रुप का है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन की बजाय। तो देखो ये फर्स्ट रिएक्शन इससे। दूसरी रिएक्शन देखो इधर मैं लिख दूँ H3O+, ठीक, तो देखो ये OH है ना, और ये MgBrOH। बात समझ में है क्या? इस तरीके से क्या होएगा, फिनोल का निर्माण होता है, क्लियर ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से करनी थी। दूसरी देखो मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो जैसे एग्ज़ाम्पल और जैसे और भी ले, मतलब ऐसे कि इस पर कोई डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, कोई सब्सिक्वेंट प्रेजेंट हो, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट प्रेजेंट होएगा तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे CH3OH कुछ भी लगा हो सकता है, क्लियर ना। OH नहीं लगाएंगे सॉरी, क्योंकि ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा उसके साथ, तो वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है और ये क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो कहीं पर भी एसिडिक H होगा ना तो ये उससे रिएक्शन करेगा और वहीं पर इसकी रिएक्शन बाइंड हो जाएगी, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन सेकंड रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस, क्लियर। ये रिएक्शन कैसे रिएक्शन कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाएगी, क्लियर ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में देखो ये तो जैसे फिनोल वगैरह का निर्माण हो गया है ना। अब देखो अब डाईहाइड्रिक फिनोल की बात करें या फिर ट्राईहाइड्रिक फिनोल की बात करें, समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो उनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो चीज़ है, ठीक है। तो देखो डाईहाइड्रिक
फिनोल बनाने की विधियाँ, है ना, अपन डाईहाइड्रिक फिनोल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक फिनोल, मैं इसे साफ कर देती हूँ। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना, सॉरी फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, क्लियर। डाईहाइड्रिक फिनोल की कैसे बनाएंगे, मतलब सब डाईहाइड्रिक जो वो है फिनोल है उसमें रिसोर्सिनोल क्या होता है, OH ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन प्रेजेंट रहते हैं, तो अपन रिसोर्सिनोल कैसे बनाते हैं, मैं मतलब फर्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे ना डाईहाइड्रिक का, रिसोर्सिनोल भी डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। रिसोर्सिनोल डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो एक दूसरे से 1/3 पोजीशन पर OH प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग पर, उसका ट्राइबल नेम है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, है ना, रिसोर्सिनोल बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो मैं लिखूँ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ रिसोर्सिनोल, ठीक है। अब देखो सबसे पहली मेथड इसमें मैं लिखूँ, यदि बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड, है ना, क्या लिखा, यदि बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया NaOH से करवाई जाए तो, ठीक है, यदि बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया NaOH से करवाई जाए तो बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, है ना, बेंजीन सोडियम क्या होएगा, इसका सॉल्ट का निर्माण होएगा, एसिड का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। बेंजीन सोडियम डाइसल्फोनेट है ना, सोडियम बेंजीन डाइसल्फोनेट का निर्माण होता है, जो सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, जो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है, जो H+ की उपस्थिति, मतलब डाइल्यूट, है ना, H+ की उपस्थिति में फिनोल बनाता है। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। तो देखो लिखूँ मैं यहाँ पे रिएक्शन, जैसे ये लिखा SO3H और ये लिखा SO3H, ये क्या है, बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड, क्या नाम है इसका, बेंजीन देखो बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड, ये किसका निर्माण करता है, बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड का, ठीक है।
बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड लिया है फिनोल का निर्माण करने के लिए, NaOH लिया है ना। NaOH की प्रेजेंस में देखो ये SO3 माइनस Na प्लस, ठीक, ये SO3 माइनस Na प्लस, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, सोडियम बेंजीन डाइसल्फोनेट, क्लियर। अब इसकी वापस से NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, डाइफिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस। अब इसकी रिएक्शन वापस H प्लस के साथ करवाई, ठीक है, तो क्या बनेगा OH और ये OH। बात क्लियर, क्या किसका निर्माण हुआ, रिसोर्सिनोल का, ठीक है, रिसोर्सिनोल, ठीक है। 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा, यूपीएससी नाम हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अब देखो क्यूनोल से अपन किस तरीके से क्या कर सकते हैं, 1,4 उसका निर्माण कर सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का, ठीक है, वो देखते हैं। देखो ये बन गया, इस तरीके से बनाओगे, नेक्स्ट देखो क्यूनोल बनाने की विधियाँ। देखो क्यूनोल किस तरीके से बनाएंगे, देखो इसके लिए क्या करा, ये क्या है, एनिलीन है ना, ये क्या है, एनिलीन है, क्लियर। अगर एनिलीन को मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में लिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में लिया जाए तो ये क्यूनोन का निर्माण करता है, इस तरीके से 1,4 क्यूनोन, समझ में, किसका निर्माण करेगा, ये क्यूनोन का निर्माण करेगा, ठीक है। पैरा, इसका नाम क्या होगा, पैरा बेंजो क्यूनोन, क्लियर, जो वापस सल्फ्यूरस एसिड की उपस्थिति में या आयरन वाटर की उपस्थिति में जल अपघटित होएगा और क्यूनोल का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है, पैरा बेंजो क्यूनोन, क्लियर। अब पैरा बेंजो क्यूनोन वापस लिया और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सल्फ्यूरस एसिड, तो H2SO3 या Fe प्लस वाटर, इनसे अगर करवाई जाए तो क्या बनेगा, OH और ये OH, क्या बना, क्यूनोल, क्लियर क्या मेरी बात है, किसका निर्माण हुआ, क्यूनोल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, यदि एनिलीन का MnO2 से H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया जाए तो पैरा बेंजो क्यूनोन का निर्माण होता है, जो सल्फ्यूरस एसिड या आयरन वाटर से अभिक्रिया कर क्यूनोल का निर्माण करता है, ठीक है। देखो क्या लिखा,
जो रिएक्शन कराई वो सभी लैंग्वेज देखी है। यदि एनिलीन का MnO2CH2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया जाए तो पैराबेंजोक्विनोन का निर्माण होता है, जो सल्फ्यूरस एसिड या आयरन वाटर की उपस्थिति में क्विनोल का निर्माण करता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये क्या थी, क्विनोल बनाने की मेथड है, समझ में मेरी बात है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, क्विनोल का निर्माण होएगा, ठीक है। ये तो हुआ डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बात है, ठीक है। अब देखो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किस तरीके से बनाते हैं, तो मैं नेक्स्ट लिखूँ फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किस तरीके से बनाएंगे, क्लियर ये चीज़, ठीक। या मैं लिखूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक फिनोल, है ना। ठीक है, देखो मोनोहाइड्रिक कंप्लीट हो चुका, डाईहाइड्रिक कंप्लीट हो चुका, और ये ट्राईहाइड्रिक जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।